नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। बलरामपुर उतरौला से संवाददाता सरजू प्रसाद श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के कथावाचक ने भाजपा नेता अनिल श्रीवास्तव को श्रीमद् भागवत की सारी तैयारियां होने के बाद भी अचानक दिया बड़ा धोखा। अनिल श्रीवास्तव के यहां नहीं होगा 16 नवंबर 2025 से 22 नवंबर 2025 तक का श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। विधानसभा उतरौला के अंतर्गत सराय खास निवासी समाज सेवी एवं भाजपा नेता अनिल श्रीवास्तव के यहां दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के कथावाचक द्वारा 16 नवंबर से 22 नवंबर तक का कार्यक्रम निर्धारित था, जिसके संबंध में अनिल श्रीवास्तव के द्वारा लगभग 5 से 6 माह से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कराने के प्रयासरत थे और कुछ वीआईपी लोगों के यहां निमंत्रण पहुंचाने में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के कथावाचक भी साथ में रहे। श्रीमद् भागवत की सारी तैयारियां, सामान बुकिंग आदि हो चुकी थी। इसके बाद कथावाचक ने अचानक कथा करने से इनकार कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि ज्ञान की बात करने वाले बड़े लालची और धोखेबाज होते हैं। ये अपने स्वार्थ के आगे धर्म समाज से कोई लेना देना नहीं रखते। क्षेत्रों में इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन धर्म के ठेकेदारों, लालची प्रवृत्ति के लोगों का विश्वास करना बड़ी मूर्खता है। क्षेत्रों में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की निंदा हो रही है। अनिल श्रीवास्तव का बड़ा नुकसान हुआ है। सुनिए समाज सेवी एवं भाजपा नेता अनिल श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। श्रीवास्तव जी, आपके द्वारा एक बड़ा यज्ञ का आयोजन करवाया गया था। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ था, जो 16 नवंबर से स्टार्टअप हो रहा था। क्या हुआ, इसमें कोई बाधा आ रही है, क्या समस्या है जिसकी वजह से आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है? देखिए, मैं सबसे पहले बलरामपुर अपने सभी क्षेत्रवासियों को प्रणाम करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि मैं पिछले करीब 5-6 महीनों से बड़े ही हर्ष उल्लास से इस कथा के लिए दिलो जान से लगा हुआ था और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो है उनका कथा होना था। इसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका था। उसकी डेट निर्धारित थी 16 नवंबर से 22 नवंबर तक कथा थी और 23 नवंबर को विशाल भंडारा का आयोजन था। मैं आपको बताऊं, करीब मेरे घर के ठीक सामने 12 बीघा का करने का जो खेत लगा हुआ है, उसमें बड़ा मंच था जिस पे ये कार्यक्रम होना था और हमारे घर के बगल में जस्ट जो है हेलीपैड का व्यवस्था था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के दोनों डिप्टी सीएम से लेकर के बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री इन्वाइट थी, सभी प्रकार की थी। क्षेत्र में वो सारी तैयारियां थी, लाखों की तादाद की व्यवस्था था। 16 नवंबर को कलश यात्रा जो था वो हजारों महिलाओं और हजारों लोगों की व्यवस्था से कलश यात्रा यहाँ से सराय खास से सादिया नगर तक जाना था। बड़ा धूमधाम से इसकी परिस्थितियाँ सब बन चुकी थी। हम लोग आते दिन इसमें लगे हुए थे। क्या समस्या आई, क्या बात? समस्या ये आया कि मैं जैसे ही जो है इसी सब समस्या लगा हुआ था सबको निमंत्रण देने में, और जैसे मैं कल घर आया तो मुझे संस्था के माध्यम से जो इस संस्था के प्रभारी हैं माननीय आदित्यानंद महाराज जी, उनका फ़ोन आया कि मैं कथा करने में असमर्थ हूँ क्योंकि मेरी 16 तारीख को ही जिस डेट को यहाँ कथा आपके यहाँ होना था वो कथा मेरी अब लखनऊ में होने जा रहा है। तो मैंने मेरे पैरों के नीचे तो नहीं खसक गई क्योंकि भाई मैं पूरी तरीके से तैयारी कर चुका हूँ, सारी चीज़ें वो हो गया है। और आपको मैं ये भी बताऊँ कि स्वयं ये स्वामी जी लोग अभी हमारे साथ में जो निमंत्रण देने में जितने भी वीआईपी व्यवस्था था, वीआईपी लोगों को मेरे साथ जा कर के निमंत्रण दे रहे थे, जो कि आप लोगों को फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको टोटल जानकारी भी लग रही थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा महाराज जी इस तरीके से अगर करेंगे तो संस्था के लिए भी, हमारे लिए तो जो इंसल्ट और हमारा सम्मान गिरेगा वो तो गिरेगा ही, पर जो है अभी आपके लिए बड़ी दिक्कत, आपकी संस्था के लिए दिक्कत, क्योंकि आपकी संस्था एक ऑल इंडिया लेवल की है। महल आशुतोष महाराज जी कोई छोटी मोटी व्यवस्था नहीं है। तो मैं आपके संस्था से कोई आज से अभी कोई तत्काल नहीं जुड़ा हूँ। मैं बहुत साल पहले लखनऊ में इनके कार्यक्रम में भाग लिया था, पूरा तन मन धन से मैंने उसमें लगा भी था।
तो मैं उनको सारी बातें बताया, पर मेरी किसी भी प्रकार की सुनी नहीं गई और मुझे यही कहा गया कि अब कथा आपके यहाँ नहीं हो सकता, जिससे मैं पूरी तरीके से मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि मैं जगह जगह निमंत्रण दे चुका हूँ। अभी आपको बता दूँ, यहाँ पर रथ 2-4 दिन में रथ तैयार हो जाता, उसका प्रचार प्रसार क्षेत्र भी चालू हो जाता। कलश यात्रा की पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन की आप जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं पूरी रजिस्ट्रेशन का ये सारा आ चुका है। इस तरीके का आप देखेंगे पूरा निमंत्रण है, तो ये निमंत्रण आप देख रहे हैं, इस तरीके से सारा ये जो निमंत्रण है और साड़ियाँ बुक हो चुकी हैं, हर चीज़ बुक हो गया। ये सारा रजिस्ट्रेशन का आप ये देखें, पूरा रजिस्ट्रेशन के सारे मटेरियल आ गया, हर चीज़ की मतलब किसी भी प्रकार की कोई इसमें ऐसा नहीं था कि कोई तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी थी। हर प्रकार का हमने वो किया, मगर मैं बड़ी ही दुखद मन से अपनी इस बलरामपुर की जनता से क्षमा याचना चाहूँगा कि मैं उसमें सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इस संस्था ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया, जिसके कारण मैं बहुत ही दुखद मन से इस बात को आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, जिससे जिनको भी निमंत्रण हमारा गया है उनको सही जानकारी हो जाए। मैं भगवान से बजरंगबली से प्रार्थना करूँगा, जब भी हमारा कोई व्यवस्था अलग से बनती, किसी और संस्था से बनती है कथा, तो मैं जरूर कराऊँगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा लिया है। तो मैं उसमें जो भी बड़ी व्यवस्थाओं का व्यवस्था मैं बना पाऊँगा, जैसे बन पाएगा, मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे क्षेत्र जिले के लोगों को अवगत कराऊँगा और जैसा भी ईश्वर की इच्छा होगी वैसा होगा। साधु संत महात्मा या कोई कथावाचक लोग इन पर विश्वास करते हैं और बहुत ही बड़ी आस्था रखते हैं इन पर, यहाँ तक कि इनके कहे हुए शब्दों को शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आपको ये कई महीने पहले से जो है समय दे करके एक निश्चित समय दिया और उसके बाद अब जब सर पर आ गया, सारी तैयारियां आपने कर ली, लाखों रुपए खर्चा कर लिया, उसके बाद इस तरीके से अपने कहे हुए वादों से मुकर रहे, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे को इस पर मैं दुख ही व्यक्त कर सकता हूँ। मैं संत समाज, देखिए उसका सम्मान हम ही नहीं सभी करते हैं और करना भी चाहिए और करते भी हैं, पर मैं इस विषय में मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं तो इतना दुखी हूँ इस समय, क्योंकि जिस समय मुझे कल फ़ोन आया और मैं बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत ज़्यादा कहा कि मेरे क्षेत्र में हर जगह निमंत्रण पड़ गया है। आपको यहाँ तक बताऊँ कि ये जो निमंत्रण बांटने वाले में से जितने भी अभी तो वीआईपीओं का जो निमंत्रण हुआ है, उसमें स्वयं जो यहाँ के प्रभारी हैं आदित्य महाराज जी, वो हमारे साथ स्वयं गए हैं, जो आपको लोगों को फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी भी हो रही है, उस पर डल रही है। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोई ऐसी बात मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये मेरे साथ उन्होंने क्या किया। उन्होंने यही बताया कि 16 नवंबर से मेरे जो ये कथा है वो बड़ा विशाल और इससे बड़ा मुझे लखनऊ में कार्यक्रम करना है, तो जिसके कारण मैं क्षमा चाहता हूँ, नहीं कर पाऊँगा। इसको क्या कहा जा सकता है? जैसे आप यहाँ भी उनको कथा ही करना था, सेकेंड जगह जहाँ उन्हें जाना है और आपके बाद उन्हें निमंत्रण मिला है, वहाँ के लिए बातचीत हुई है, तो क्यों ऐसा हुआ होगा? आप मतलब क्या सोचते हैं इसको लेकर? काहे ऐसा हो कि मतलब कुछ पैसे रुपए की बात रही या क्या था कारण? क्या आप जो है इसका अंदाजा मैं बताऊँ, मेरा उनसे जो भी पैसे का बातचीत हुआ था, जो भी खर्चा आया था, उसमें किसी भी प्रकार का, मैं आपको बता दूँ कि किसी भी प्रकार का जो उन्होंने कहा था उससे मैं बढ़ के कर रहा था, क्योंकि जो होल्डिंग पोस्टरें लगनी थी और जो चीज़ें और इसमें इन्वॉल्व हो रहा था, यानी जो विशाल भंडारा हो रहा था, वो भी मेरे तरफ से ही होना था। जैसे मैं हजारों महिलाओं का कलश यात्रा जो निकालने जा रहा था, उसकी जो भी साड़ी वस्त्र जो भी कुछ है वो सारा मेरी तरफ से हो रहा था, तो बढ़ के कर रहा था मैं। किसी प्रकार का कोई पैसे की तो कोई ऐसी बात आई ही नहीं, मगर अब भगवान जाने कि किस तरीके का व्यवस्था क्यों उन्होंने ऐसा किया, जिसका तो मैं भगवान के ऊपर छोड़ता हूँ, उनकी संस्था के ऊपर छोड़ता हूँ। और मुझे जो जनता के बीच में ये बात अपनी रखनी थी, वो मैं आप लोगों के माध्यम से रख रहा हूँ। अब जब भी कोई इस तरीके का व्यवस्था में बनाने में दूसरी संस्था से कामयाब होता हूँ, तो मैं आप लोगों के बीच में आकर बताऊँगा कि ये कार्यक्रम
कब हो सकता है, कैसे हो सकता है। फिलहाल तो यही है कि जो 16 नवंबर से जो कथा होने जा रहा था वो इन संस्था के माध्यम से मुझे मना कर दिया गया है, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ। इतना दुखी हूँ कि जिसका मैं आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता।